brought to you by Higher and ITIL. Who got a divertido? Sonido enmesido, conectados. सोचिए किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष के बेटे पर बड़े आरोप लग रहे हों, केस चल रहा हो, लोग कह रहे हैं कि पापा प्रेसिडेंट है इसलिए बेटा जी बच जा रहे हैं, फिर राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने को आ जाए लेकिन जाते जाते वो अपने बेटे को आरोप मुक्त करा जाएं। अब ये विधि सम्मत हो या ना हो, राजनीति तो दोनों ही दशाओं में गरमानी ही थी। खबर अमेरिका से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन को तमाम आरोपों से दोषमुक्त करा दिया है। उनके बेटे पर टैक्स चोरी का आरोप था, साथ ही आरोप यह भी कि उसने बंदूक खरीदते हुए अपने ड्रग एडिक्शन की जानकारी छिपाई। अब बेटा बाइडेन के पापा बाइडेन ने राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बेटे को आरोप मुक्त करा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि मेरे बेटे पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा था। पहले भी लोग एडिक्शन की वजह से अपने टैक्स भुगतान में देरी करते थे और बाद में ब्याज के साथ उसे वापस कर देते थे। इसे आमतौर पर गैर आपराधिक माना जाता था, लेकिन यहाँ साफ है कि हंटर के साथ बर्ताव अलग हुआ। अब वाकई हद हो गई है। इससे पहले बाइडेन ने बार बार इस बात से इनकार किया था कि वो अपने बेटे को क्षमा दिलाएंगे या उनकी जेल की सजा को कम कराएंगे। हंटर पर जो आरोप हैं उनमें से कुछ मामलों में उन्हें दिसंबर 2024 में सजा भी सुनाई जानी थी। हंटर बाइडेन किन मामलों में दोषी पाए गए थे, इसका भी एक रिकैप कर लेते हैं। पहला, उन पर 2016 से 2019 के बीच लगभग 12 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप था। इस मामले में 5 सितंबर से मुकदमे की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें सीधे सजा सुनाई जानी थी। इसके लिए 16 दिसंबर 2024 का दिन तय था। दूसरा, जून 2024 में उनको गलत जानकारी देकर के बंदूक खरीदने का दोषी पाया गया था। 2018 में बंदूक खरीदते वक्त उन्होंने ये बात छिपाई थी कि वो ड्रग्स लेते हैं। यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनकी संतान किसी मामले में दोषी पाई गई। 12 दिसंबर 2024 को उनको इस मामले में भी सजा सुनाई जानी थी। ये दोनों ही मामले हंटर बाइडेन के जीवन के उस दौर से जुड़े थे जब वो ड्रग्स और शराब के एडिक्शन से जूझ रहे थे। टैक्स चोरी के मामले में भी प्रोसिक्यूटर्स का आरोप था कि जिस दौरान उन्होंने टैक्स चोरी की उस दौरान वो करोड़ों रुपए ड्रग्स पर खर्च कर रहे थे। बंदूक भी उन्होंने ड्रग एडिक्शन को छिपा करके ही खरीदी थी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के 1 महीने बाद से ही हंटर के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब अमेरिका में किसी राष्ट्रपति ने अपने करीबी को क्षमादान दिलाया हो। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस छोड़ते हुए अपने करीबियों को क्षमादान दिलाए थे। वे सभी उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन पर चल रही आपराधिक जांचों में फंस गए थे। तब ट्रंप के इस कदम के लिए उनकी आलोचना भी हुई थी। ट्रंप के कुछ करीबियों पर बाइडेन के कार्यकाल में भी अलग अलग मामलों में मुकदमे शुरू कराए गए हैं। जानकार ऐसा मानते हैं कि व्हाइट हाउस में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप इनको भी क्षमादान दिला दें तो अचरज नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है तो उन्हीं से जुड़ी एक और खबर। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। टैरिफ क्या होता है? जब कोई देश दूसरे देश में अपना सामान बेचता है तो उन सामानों पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको टैरिफ कहते हैं। अब ट्रंप की धमकी के क्या मायने हैं ये समझ लेते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो वो उन 9 देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स क्या है ये आप जानते ही हैं। मुख्यतः 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाद में इसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई को भी जोड़ लिया गया। अब इसमें दुनिया की आधी आबादी एक तरह से आती है और करीब 1/4 अर्थव्यवस्था भी। 2023 से ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वजह लगभग 90% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के दम पर होना। ब्रिक्स देश इस मामले में डॉलर का प्रभुत्व, उसका असर, उसका वर्चस्व कम करना चाहते हैं और जाहिर है कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। इसी नाते ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें इन देशों से ये कमिटमेंट चाहिए कि वे ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और करेंसी का समर्थन करेंगे। ऐसा करने पर उन्हें 100% टैरिफ देना होगा और उन्हें अमेरिका में बिक्री से हाथ धोना पड़ेगा। अगली सुर्खी रूस से है, जहां सरकार कुल बजट का 1/3 सिर्फ रक्षा बजट पर ही खर्च करने वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस बजट को मंजूरी दी है। साल 2025 के लिए रूस का रक्षा बजट होगा $126 बिलियन, यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए। ये रूस सरकार के कुल बजट का 32.5% होता है। नया बजट रूस के दोनों सदनों से पास भी हो गया है। ये रक्षा बजट पिछली बार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बड़े रक्षा बजट कि रूस और अन्य देशों के लिए क्या मायने हैं, हमने पूछा जानकारों से। देखिए, रशिया जो है वो एक छोटी इकोनॉमी है, मतलब 2 ट्रिलियन के अंडर की इकोनॉमी है, $2 ट्रिलियन के अंदर, तो कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है।
रशिया जो है वो ग्रेट पावर में इसलिए गिना जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो रशिया ग्रेट पावर में नहीं गिना जाता। नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं बहुत सारी, बट वो काफी नहीं है उसको ग्रेट पावर डिक्लेयर करने में। तो रशिया अगर 132 या 135 बिलियन भी करता है तो वो कुछ ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत बड़ा बजट नहीं है। मतलब अमेरिका का 900 बिलियन के करीब बजट है। चीन का असली बजट तो किसी को पता नहीं, बट जो बज़ाहिर दिखता है वो भी कुछ 500 बिलियन के आसपास का बजट है, कुछ ऊपर नीचे कमोवेश। तो 132 बिलियन को खास है नहीं इतना। वो जो बजट अपना बढ़ा भी रहे हैं वो उनको उसकी खुद जरूरत है, इसीलिए वो इंडिया को भी वेपन नहीं दे रहे जो इंडिया ने ऑर्डर किए हुए हैं। इंडिया जो रिपेयर करने भेजता है वो भी वो वापस नहीं करते रिपेयर करके, यानी कि हालत खराब है। वो अपने लिए ही वो वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास इतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो यूक्रेन में यूज कर सकें और अपने दूसरे सिक्योरिटी नीड्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो 132 करके कुछ और बाहर कुछ कर लेंगे। बल्कि सीरिया में भी उनका ड्रॉ डाउन हो चुका था, तभी असद कमजोर हुए और तभी यह हमला हो पाया। यह अंदाजा हो गया था सीरियन रेबल्स को कि रशिया का अब उतना सपोर्ट नहीं रहा। रशिया ने काफी एसेट्स वहां से मूव कर दिए थे यूक्रेन फ्रंट पे, एयर एसेट्स भी, लैंड एसेट्स भी। रूस का ये रक्षा बजट चर्चा में क्यों है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका का रक्षा बजट कुल बजट का करीब 13.3% है, चीन का रक्षा बजट कुल बजट का 28% और भारत का रक्षा बजट कुल बजट का 12.9% है। रूस इस समय जंग के कई मोर्चों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है। एक तरफ उसकी यूक्रेन से जंग चली रही है, दूसरी तरफ हाल ही में सीरिया में छिड़े सिविल वॉर के बीच भी रूस ने वहां विद्रोही गुटों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जैसा कि हमने आपको भी बड़ी खबरों में बताया था। ऐसे में ये रिकॉर्ड तोड़ रक्षा बजट चर्चा में है। आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लंडन टॉप।